कभी किसी से पूछना, अगर आपकी किसी से बात होती हो तो पूछना कि घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, पल किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया, ग्रह किसने बनाए, वार किसने बनाए, ये रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, शुभ लाभ, ये सब बनाया किसने, पल किसने बनाया, घड़ी किसने बनाई, समय किसने बनाया, नक्षत्र किसने बनाया। किसी से पूछोगे तो वो एक ही बात कहेगा, महादेव ने बनाया, शिव ने बनाया, शंकर। पहले परिवार में एक व्यक्ति के पास में घड़ी होती थी। किसके पास घड़ी होती थी? एक व्यक्ति के पास घड़ी होती थी, या घर में एक घड़ी होती थी और पूरे परिवार के पास में समय होता था। बोलो सही है? पूरे परिवार के पास में समय है। घड़ी पहले एक व्यक्ति के हाथ में होती थी, एक व्यक्ति के पास होती थी और पूरे परिवार में समय होता था। आज के जमाने में घड़ी सबके हाथ में है पर समय किसी के पास नहीं है। समय किसी के पास नहीं है। एक मिनट का भी समय पत्नी से बात करने का नहीं, एक मिनट का समय भी पति से बात करने का नहीं, एक मिनट का समय भी बच्चों के पास बैठने का नहीं, एक मिनट का समय भी अपने भाई बंधु के पास बैठने का नहीं। कोई संबंध नहीं, कोई नाते नहीं, कोई रिश्ते नहीं। आज व्यक्ति अगर थोड़े समय के लिए मिलता भी है तो ऐसी बात करता है जैसे ताने दे रहा है, जैसे गाली दे रहा है, जैसे अपशब्द कर रहा है, जैसे अपशब्दों का उसने बाण छोड़ दिया। जब प्रेम, स्नेह, आसक्ति शिव के प्रति हो जाती है तो समर्पण पूरा। एक पत्र आया, देखिए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से हूं। कहीं बैठी हैं बिमला देवी? कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। जहां कहीं बैठी हो हाथ हिला सकती हैं। अगर हमें नहीं दिख रही हो और उनके पास के लोगों को दिख रही हो तो वो एक बार वहां से ताली बजा सकते हैं तो ध्यान में आ जाएगा। दिख गई हैं? अच्छा, एलईडी के पास, ठीक है। हाथ हिला दो एक बार। एक बार हाथ हिलाइए उधर से। हाँ, ठीक है, दिख गए। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से आई हूं गुरुदेव। पिछले साल मेरी बच्चादानी में कैंसर की गांठ थी। पत्र आप एलईडी पर भी पढ़ सकते हो, आस्था चैनल पर पढ़ सकते हो, मोबाइल पर देख सकते हो। मैं बिमला देवी श्री गंगानगर राजस्थान से कथा सुनने आई हूँ। पिछले साल मेरी बच्चेदानी में कैंसर की गांठ थी और 4th स्टेज की। मैं उसका इलाज मैंने जयपुर से करवाया था। जयपुर में 4th स्टेज का इलाज करवाने के बाद भी मेरा तकलीफ मिटी नहीं। बहुत ज़्यादा मैं शिथिल हो गई, परेशान हो गई। तब मेरे पड़ोसन ने मुझसे कहा, टीवी पर कथा आती है, एक लोटा जल चढ़ाया करो। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र खाना प्रारंभ करा। मंदिर मेरे परिवार वालों को भेज देती क्योंकि मुझसे चला नहीं जाता था। 4th स्टेज का कैंसर लास्ट स्टेज में था और तकलीफ बहुत ज़्यादा थी। गुरुदेव, उस बेलपत्र को लाकर खाना प्रारंभ करा, शिव जी का चढ़ा हुआ जल लेना चालू करा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ये दिन भर जपती। और बाबा की कृपा का मैं क्या वर्णन करूं। डॉक्टर के हिसाब से तो मेरी मृत्यु पास में थी, पर मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी, मैंने 9 बार जांच करवा ली। हर जांच में मेरा कैंसर खत्म हो गया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आई। अब जांच देखिए, आप उसको एलईडी पर पढ़िएगा और मोबाइल पर या आस्था चैनल पर उस पत्र को पढ़िए। जांच कितनी बार कराई उसने लिखा। मैंने 9 बार जांच कराई। 9 बार जांच कराई और बाबा की कृपा से मेरा कैंसर समाप्त है। अब मेरे शरीर में कैंसर नहीं। ये शिव भक्ति है, एक विश्वास, एक दृढ़ता।
एक भरोसा, जब तक शिव से प्रेम नहीं होगा शिव के करीब नहीं पहुंच पाओगे। आप शंकर के करीब नहीं पहुंच। शिव के करीब जाने के लिए आपको शंकर की भक्ति को अपने हृदय में उतारना। लगा थोड़ी तकलीफें हैं जिंदगी में, जिम काहे के लिए जाते हो? मेरे बेटा बेटी जिम जाते हैं, यहाँ पर भी बैठे होंगे बच्चे जो जिम जाते होंगे। जिम काहे के लिए जाते हो? शरीर को मजबूत बनाने के लिए। बोलो मेरी बेटा बेटी यहाँ बैठे होंगे जो जाते होंगे जिम, एक्सरसाइज करने के लिए। जिम काहे के लिए जाते हो? अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए। मजबूत। डम्बल्स, प्लेट्स, साइकिलिंग, रनिंग सब कर रहे हो जिम में। नए नए आए हो, लोग हंसते हैं, आपसे उठता नहीं, शर्म भी आती है। पर जिम में एक बात जरूर है, जिम के अंदर गाने लगा दिए जाते हैं। क्यों लगाते हैं गाने? कोई हंसे उस ओर तुम्हारा ध्यान ना जाए। साउंड तेज कर दिया जाता है एक्सरसाइज करते समय। जिम में साउंड बढ़ा दिया जाता है। हॉल में बहुत सारे बेटा बेटी एक्सरसाइज कर रहे हैं और साउंड तेज कर दिया, और तुम जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, तुम प्लेट्स लगा रहे हो, तुम डम्बल्स लगा रहे हो, तुम रनिंग कर रहे हो, तुम साइकिलिंग कर रहे हो, तुम बहुत कुछ कर रहे हो, और गाना क्यों लगाया जाता है? उस ट्रेनर से पूछो, जिम के ट्रेनर से पूछना कि तुमने ये गाना क्यों लगाया, तो वो कहेगा गाना लगाने का कारण केवल इतना है कि ये चिल्लाते रहेंगे, हंसते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तेरा ध्यान गाने में हो और तेरा ध्यान अपनी काम में हो। काम में होगा और गाने में होगा तो इनको देखेगा नहीं, और देखेगा नहीं तो एक दिन तू अच्छा मजबूत हो जाएगा और दुनिया में नाम कर जाएगा। इसलिए ये इनको आसपास वाले चिल्लाएंगे। जैसे जिम मजबूत बनाने का काम करती है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा भी मजबूत बनाने का काम करती है। तुम्हें इतना पक्का कर देती है शंकर जी के प्रति कि तुम्हारे भीतर वो बल आ जाता है कि अब दुनिया चाहे कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, शिव है मेरे साथ। मेरे साथ मेरा भोले बाबा, मेरे साथ मेरा शंकर है, मेरे साथ मेरा शिव है। अब मुझे भटकना नहीं है। अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मेरा भटकना नहीं है। एक पत्र है, देखिए। श्री शिवा नमस्तु। अब ये पत्र बड़ा विचित्र पत्र है जिसने भेजा। हॉस्पिटल का नाम भी लिखा है, जिस हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। कहीं बैठे हैं आप? हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हाथ हिला दो एक बार। मैं विजय कुमार काला सांगरिया, जेतो मंडी पंजाब से हूँ। ये कितनी दूर है यहाँ से? नज़दीक है। अच्छा। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 2021 से लीवर की बीमारी से पीड़ित था। नवंबर 2022 में आईसीयू में कोमा में चला गया था। डॉक्टरों ने अपने हाथ खींच लिए। फिर मेरी पत्नी की सहेली, जो कि आपकी कथा टीवी पर सुनती है, उसने हमें कथा सुनने को कहा।
हमने कथा सुनना प्रारंभ कर दी। कथा सुनकर मेरी पत्नी ने भोलेनाथ पर जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। अप्रैल का महीना 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टर से बोला मेरे पेट में गठान हो गई है, जिसका सर्जरी कराना, ऑपरेशन कराना जरूरी है। सर्जरी के लिए मुझे अगस्त 2023 में पीजीआई चंडीगढ़ के ऑपरेशन थिएटर में ले गए, परंतु ऑपरेशन के दौरान मेरी पत्नी ने मुझे शंकर जी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र दी और उसको मैंने जल के रूप में ग्रहण कर खाकर पानी पीकर ऑपरेशन के लिए चला गया। डॉक्टर ने मुझे ऑपरेशन के लिए जैसे ही अंदर लेकर गए और मेरे ऑपरेशन के लिए मेरा शरीर जब खोला गया, उसमें डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर को गठान नहीं मिली। डॉक्टर ने मुझे दूसरी बार दोबारा से एमआरआई कराई, पेट का वापिस स्कैन करवाया। जांच में पता चला कि वो छोटी गठान तो गायब हो गई, एक बड़ी गठान हो गई। जब मेरा वापिस स्कैन करा गया, एमआरआई कराई गई, पेट का स्कैन कराने के बाद मुझे बड़ी गठान बता दी गई। उसी हॉस्पिटल में, पीजीआई हॉस्पिटल में मुझे ऑपरेशन के लिए फिर कहा गया। ये सारी प्रक्रिया चल रही थी और हमको दोबारा से ऑपरेशन के लिए कहा गया, तो हमने उनसे कहा कि हमें थोड़े समय के लिए छुट्टी करें, फिर हम दूसरा ऑपरेशन कराएंगे। हम उसी बीच में सीहोर पहुंच गए। वहाँ से बेलपत्र, एक रुद्राक्ष लेकर आ गए, कंकर लेकर आ गए और उस रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाते, शिव जी को चढ़ाते और उसको पीना चालू करा। अक्टूबर 2023 में ऑपरेशन और लीवर ट्रांसप्लांट के लिए हमें बुलाया गया। मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर गए। ऑपरेशन की सारी तैयारी होने लगी। फिर वापिस पूरी की पूरी जांचें हुई और जांचों में बड़ी गठान आई, जिसके अंतर्गत मुझे फिर ऑपरेशन के लिए लेकर गए। जब ऑपरेशन के लिए लेकर गए, मेरे शरीर को काटने के लिए मुझे बेहोश करा गया। मेरी माता और मेरे घर के लोगों ने मेरे शरीर पर रुद्राक्ष का जल लगाया और पीने को दिया था। वो पीकर मैं ऑपरेशन के लिए गया। दूसरी बार मुझे बेहोश कर कर वापिस शरीर काटा गया। काटने के बाद में फिर वापिस देखा गया तो शरीर में गांठ नहीं थी। जब शरीर में गांठ नहीं, दूसरी बार फिर वापिस हमको डॉक्टरों ने जांचें करना प्रारंभ करा और आखिरी में डॉक्टरों ने कह दिया तुम्हारे शरीर में कोई रोग नहीं, कोई गठान नहीं, और अब तुम्हारा जो लीवर डैमेज हुआ था वो लीवर भी काम करना चालू कर दिया है, उसका भी ट्रांसप्लांट कराने की जरूरत नहीं है। गुरुदेव, मैं यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए पंडाल में आया हूँ। केवल एक आस है, एक बेलपत्री मुझे व्यासपीठ की मिले। ले जाओ बाबा, आजा शंभू। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयो शरण तिया शंभु तार तार। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू। आयुष तिहार शंभु तार तार। गुरुदेव, मेरा लीवर भी ट्रांसप्लांट नहीं हुआ और मेरा लीवर काम करना चालू कर दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने आया हूँ। शिव तत्व, पंजाब का ही रहने वाला हूँ, जेतो मंडी पंजाब से। ये शिव तत्व है, औघड़ी है, शब्द त्रिकालदर्शी है शब्द।
अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला। ये उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया है। आपका विश्वास दृढ़ होगा, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए। आप भगवान से प्रेम करेंगे तो वो प्रेम ऐसा ही थोड़ी ना चले जाएगा। कभी अपने आसपास में किसी के स्नेह को देखना, लड़की लड़का जिस लड़की और लड़के का स्नेह होता है, उस लड़की का मोबाइल का बैलेंस भी वही डलवाता है। कौन डलवाए? बस वो इतना सा पूछता है, कल तेरा मैसेज क्यों नहीं आया? बैलेंस नहीं था। अभी डलवा रहा हूं, बस इतना ही किया, बैलेंस नहीं था। एक दिन दोनों घूमने के लिए गए और जाते जाते इतने में मोबाइल कहीं गिर गया, रोने लगी। अब क्या हो? तू क्या चिंता करती? 100 70,000 का एक बार में मोबाइल। 70,000 न्यू ईयर आया है, डायमंड की प्यार में कितनी दमदारी है। मुंह से निकलता है और बैलेंस डल जाता है, मुंह से निकलता है मोबाइल आ जाता है, मुंह से निकलता है और डायमंड की रिंग आ जाती है, मुंह से निकलता है और सूट आ जाता है, मुंह से निकलता है चप्पल, मुंह से निकलता है डेंटिंग पेंटिंग का सामान आ जाता है। प्यार में कितनी दमदारी है। जब एक इंसान से प्यार किया तो ये सब कुछ मिल गया। भोलेनाथ से प्यार करा होता तो श्वास भी मिल जाए, श्वास भी शरीर, श्वास भी मिल जाए। आपका स्नेह किसके प्रति है, वो कितना आपसे चाहता है, आप कितना उसको चाहते हो, ये मालूम पड़ता है। लोग कहते हैं गुरुजी शिव पुराण में ऐसा क्या है कि लोगों के यहाँ संतान, ये हम तो पढ़ते ही नहीं। बहुत सारे पत्र ये संतान के फोटो लगा लगा के बैठे भेजे हैं लोगों ने, और कई पत्र ऐसे 8 साल 10 साल 12 साल 15 साल इतने पत्र नीचे पड़े, केवल बच्चों ही बच्चों के। और सबके बच्चों के पत्र पढ़ेंगे तो बड़ी लोग बाग टीवी पे कहने लगेंगे, बताओ इतने सारे, महाराज तो आबादी बढ़ा रहा है। जिसके यहाँ 25-25 30-30 साल में नहीं हो रहे थे उसके यहाँ भी हो रहे हैं, तो अब ये महाराज तो टेंशन दे दिया वापिस भारत। यहाँ लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, महाराज तो बेलपत्री का प्रयोग ऐसा है कि एक ही बार में 2। अब ये भगवान, इसलिए हम थोड़ा पत्र भी कथा कर लें दो अच्छे से, नहीं तो ऊपर से दबाव आएगा कि अब ये क्या है, इतने ये प्रेम है, इसी को प्यार कहते हैं। किसी मनुष्य से करा तो उसने बैलेंस डलवा दिया, और मेरे भोलेनाथ से करा तो उसने तुम्हारी जिंदगी बना दी, जिंदगी जीवन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे भोले तेरा सहारा है,
तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा। ये शिव तत्व है, ये प्रेम, ये आसक्ति। और यही स्नेह। यही आसक्ति। भोले हों मेरे साथ तो चिंता फिर कैसी, काम सारे हो रहे फिर चिंता कैसी। जब है शिव, शिव हमारे साथ है तो फिर क्या टेंशन, सब चिंता दूर, सब टेंशन दूर, सब चिंता। एक बार शंकर पार्वती भगवान देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पे निकले। प्रतिदिन का नियम, भगवान नारायण लक्ष्मी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ब्रह्मा ब्रह्माणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, इंद्र इंद्राणी रोज घूमने के लिए नहीं निकलते, ज्यादा वीआईपी व्यक्ति रोज घूमने के लिए नहीं निकलता। साधारण व्यक्ति साइकिल उठाया चलेगा। वीआईपी और साधारण में ये सबसे बड़ा फर्क है। वीआईपी व्यक्ति को निकलने के लिए ड्राइवर चाहिए, 4 व्हीलर गाड़ी चाहिए, थोड़े अच्छे से निकलना पड़ता है। 4 लोगों के सामने जाओ तो उनके लेवल का व्यक्ति से मिलना पड़ता है। पर साधारण कहीं पर भी चले, कहीं। अभी कल हम श्री अमरजीत जी मेहता जी से कह रहे थे कि हमने कई कथा करी और जजमान लोग जो होते हैं, जो यजमान होता है वो तो बढ़िया अपने लिए सोफा मोफा लगाता है और सोफा और कुर्सी लगाकर बैठ के कथा सुनता है। तो हमने अमरजीत सिंह जी से कहा, मेहता जी से, कि बड़ी गजब की कथा है तुम्हारी भटिंडा की। एक भी सोफा दिख नहीं रहा और उस पर ना तुम बैठे दिख रहे हो, ना तुम दिख रहे हो, बड़ी गजब कथा। तो कहा गुरुजी, हमारे यहाँ के कलेक्टर, एसपी और एसएसपी, डीएसपी, यहाँ तक कि बड़े से बड़े अधिकारी को भी हमने हाथ जोड़कर निवेदन कर लिया कि साहब सोफा लगाएंगे तो पीछे बैठने वालों को नहीं दिख पाएगा, इसलिए वो लोग भी कह दिए कि हम तख्त पर बैठ जाएंगे, गादी पर बैठ जाएंगे और कथा सुन। और हम मेहता जी आपको धन्यवाद देते हैं कि ऐसी सरलता आपके जीवन में होना चाहिए। ऐसी सरलता हर मनुष्य के मन में होना चाहिए। सहज बनो, सरल, इतनी सरलता होना चाहिए। शिव सरल है, शंकर एकदम सरल सहज। जो वीआईपी रहते हैं वो कभी कभी निकलते हैं। आप में से जितनी भी वीआईपी माताएं बैठी हैं, सब्जी लेने जाना, कभी कभी जाओगे, बहुत कम जाओगे। और तुम्हारे पास में एक रहती है, उसने झोला उठाया, पैसे रखे, पहुंच गई। भिंडी क्या रुपए किलो है? आलू
घूमती फिरती झोला लेके आराम से सब्जी लेके सबसे मिल के आ गई और भी आई। तो भगवान नारायण से एक बार लक्ष्मी जी ने कह दिया था, देखो वो शंकर भगवान को अपनी पत्नी को रोज नंदी पर बिठाते हैं और घुमाने ले जाते हैं, तुम मुझको आज तक लेके नहीं गए। साल में एक आध बार ले जाते हो जब कोई सत्यनारायण जी की पूजन कराता है तब, उसके सिवाय मुझे लेकर नहीं जाते। भगवान कहने लगे क्या चाहती है, मुझे घुमाने लेके चलो। भगवान ने कहा चल अब भी चल तू। लक्ष्मी जी बोली अब भी आई। जो लक्ष्मी जी तैयार होने गई, शाम हो गई, संध्या, 8 दरवाजे द्वार बंद करने लगी, खिड़कियां बंद करने लगी, रात हो गई। लक्ष्मी जी आके बोली अब तो अंधेरा हो गया, अब कैसे घूमने जाए। भगवान शिव नारायण ने कहा फिर अब कल चलेंगे। परंतु लक्ष्मी जी ने नारायण से कहा मुझे एक बात पूछना है, आप उत्तर दोगे? हाँ बोलो। शंकर भगवान तुरंत पार्वती जी से कहते हैं कि चल, और पार्वती सारा घर छोड़ के नंदी पे बैठ के चली जाती है। एक बार नहीं सोचती कि दरवाजा लगाऊं कि खिड़की लगाऊं कि द्वार बंद करूं। इनको टेंशन नहीं रहता क्या घर का? भगवान विष्णु ने कहा घर होए तो टेंशन हो, और यहां घर ही नहीं है तो टेंशन क्या हो। इनके घर में कुछ भी नहीं है। भगवान विष्णु ने कहा हो भी तो क्या फर्क पड़ता है। जब जाते हैं पति पत्नी घूमने के लिए, शंकर पार्वती जी गले से भोलेनाथ जी बाबा को उतार के दरवाजे पे छोड़ जाते हैं। जिसके बाप में दम घुस जा, जिसके पिता में बल हो जाना। जितनी आसक्ति है हमारे पास में, जितनी आसक्ति, ये सब आसक्तियां हमको पकड़ कर रखती हैं। और जिस दिन हमने सोच लिया राम जी को खेत, राम जी की चिड़िया, बस सोच के बैठ गए अब तो जाना है। अब भी आई वीआईपी शंकर पार्वती, बिल्कुल ये वीआईपी है ही नहीं। इनको तुम वीआईपी समझना भी मत हो। शंकर पार्वती को कभी वीआईपी मत समझो कि बहुत वीआईपी है। हाँ, कितने वीआईपी। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। आकड़िया की रोटी बनाई, काकड़िया की साग, पर से माता पार्वती जी पावे भोलानाथ मन शिव रटोरे। और छोड़ दो कपट मन शिव रटोरे। सहज सरल शिव, और शिव शिव है, शंकर शंकर अड़भंगे हैं। इनके भीतर कोई एक लड़के ने मैरिज ब्यूरो बनाया और मोबाइल पे ही उसने शादी कराने का एक अच्छा ब्यूरो बना के तैयार कर लिया, उसमें नंबर डाल दिया। सगाई करने के लिए एक दबाएं, रिंग पहनाने के लिए 2 दबाएं, शादी करने के लिए 3 दबाएं। जो लड़का देख रहा था उसने नीचे मैसेज लिखकर भेजा कि दूसरी बार शादी करना हो तो उसके लिए क्या दबाएं। तो नीचे लिख के भेज दिया गला दबाएं। अब तो लिख रहा है कि दूसरी शादी करनी तो पहली का दबाएं। सिर्फ अड़भंगे शंकर, अड़भंगे शिव शिव है, अड़भंग। दोनों घूमने के लिए जा रहे हैं। अब शंकर पार्वती जब दोनों घूमने के लिए चले तो शिव जी कभी खड़ाऊ नहीं पहनते, शंकर भगवान कभी जूता चप्पल नहीं पहनते, नंगे पैर। आपने किसी भी जगह पर शंकर भगवान के पाँव में खड़ाऊ नहीं देखी हो।
भगवान नारायण के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, ब्रह्मा जी के पाँव में खड़ाऊ देख लोगे, पादुका देख लोगे, राम जी की खड़ाऊ देख लोगे, कृष्ण भगवान के पाँव में पादुका देख लोगे, पर भोलेनाथ जी के चरणों में, काल भैरव के चरणों में, शंकर जी के चरणों में, महाकाल कुबेर भंडारी के चरणों में कभी पादुका, चप्पल, जूता नहीं देखोगे। नंगे पैर चलते, नग्न पैर। शिव जी चल रहे थे पार्वती जी के साथ, घूमते घूमते उनके पाँव में कांटे चुभ रहे थे, पत्थर चुभ रहे थे। पाँव में कांटे चुभे हुए हैं, पत्थर चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने शंकर जी को हाथ पकड़कर बिठाया, बिठाकर कहा, बाबा, भोलेनाथ जी से बोली, आपके पाँव में कांटे चुभे हुए हैं। पार्वती जी ने कहा, जरा पाँव ऊंचा करो, मैं तुम्हारे पाँव से कांटे निकाल के फेंक दूं। मैं तुम्हारे पाँव से कंकर निकाल कर फेंक देती हूँ, पत्थर निकाल कर फेंक देती हूँ, पाँव ऊंचा करो। शिव जी बोले, नहीं। शंकर जी बोले, मेरे पाँव में तो ढेर सारे कांटे चुभे हैं, ढेर सारे पत्थर चुभे हैं, तो इनको निकाल कर फेंकते क्यों नहीं हो? शंकर भगवान बोले, ये मेरे पाँव में चुभ गए, ये मेरी शरण में आ गए। जो शरण में आ गया उसको अपने से दूर कैसे कर दूं? उसको तो मैं अपने पास रखता हूं। ये मेरी शरण में आ गए, भले मुझे कष्ट दे रहे हैं, भले मुझे तकलीफ दे रहे हैं, भले मुझे दुख दे रहे हैं, भले मुझे चुभ रहे हैं, भले मुझे कष्ट मिल रहा है, पर ये मेरी शरण में है। और मेरी शरण में है तो मैं इनको दूर नहीं कर सकता। ये मेरी शरण में, तो मैं इनको दूर नहीं करूंगा, मैं इनको दूर नहीं कर सकता। जो एक बार मेरी शरण में आ गया, फिर मैंने उसको छोड़ा नहीं है। भले उसने छोड़ दिया, भले वो कांटा है, भले वो पत्थर है, भले वो बेकार है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिसने जिंदगी में आपके भटिंडा में कथा चल रही है और आपने अगर 7 दिन में से एक दिन भी शिव महापुराण की कथा पंडाल में बैठकर सुन ली, तुम शंकर के होकर शंकर तुम्हारा हो गया। तुम छोड़ दोगे पर महादेव नहीं, तुम भले छोड़ दो पर महादेव नहीं छोड़ेगा। शिव तुम्हें पकड़ कर रखेगा। तुम्हारी दुख की घड़ी आएगी, तकलीफ की घड़ी आएगी, कष्ट की घड़ी आएगी, मेरा शंकर तुम्हारे पास में खड़ा मिले। एक पत्र है, देखिए, कथा चल रही है, तुम छोड़ दोगे, पर वो नहीं छोड़ता है। पत्र देखिए, मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर मेरा ये है, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हो, अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा नाम बबीता पति श्री शंकर लाल, मोबाइल नंबर ये, गुरुग्राम हरियाणा से आई हूँ। मेरे बाबा ने मुझ पर बहुत कृपा करी है गुरुदेव। बेटे का सीए क्लियर नहीं हो रहा था, सीए की पढ़ाई कर रहा था, क्लियर नहीं हो रहा था। बेटा हार गया था, हताश हो गया था। शिव जी को जल चढ़ाने का मैंने उसको कहा, मेरा बेटा शंकर जी के मंदिर जाना चालू करा। शिव जी पर जल चढ़ाता, उसके बाद भी उसका सीए क्लियर नहीं हुआ, हार गया। उसने सोचा, माँ भोलेनाथ ने मेरा नहीं सुना, हम आपसे एक बात पूछना चाहते हैं। एग्जाम देना है तो क्या पेपर के टाइम पर ही पढ़ोगे? जम के तो बोलो। पूरे साल पढ़ाई करोगे तब तो परीक्षा के टाइम पर पास होगे। उसी तरह पूरे साल पढ़ाई भी करो, मेहनत भी करो, और पूरे साल शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाते रहो तो निकलोगे ही पक्का है। मेरे बेटे ने कहा, मैंने जल चढ़ाया, इसके बाद भी भोलेनाथ ने मेरी नहीं सुनी। मैंने अपने बेटे से कहा, तू चिंता मत कर,
बाबा तुझे पास करेगा ही, तू अपनी मेहनत कर। सियोर वाला महाराज कहता है खूब मेहनत करो, खूब पढ़ाई करो, अब की बार डबल पढ़ा, डबल मेहनत कर। मेरे बेटे ने मेहनत करी, शिवजी पर जल चढ़ाना फिर प्रारंभ करा, छोड़ा नहीं। हम छोड़ देते हैं भोलेनाथ को, पर भोलेनाथ हमें नहीं छोड़ता। अब की बार मेरे बेटे ने जो मेहनत करी और शिवजी पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा, एक बेलपत्र पर शहद लगाकर शिवजी को चढ़ाया और बाबा की कृपा से मेरा बेटा आज सीए हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने लगा। दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठिए, शिव तत्व की प्राप्ति है। शिव की भक्ति, शिव की उदारता। बैठिए भाई, शिव की करो। हम भूल जाएं महादेव को, पर महादेव हमको नहीं भूलते। हम भूल जाएं शंकर को, पर शंकर हमें नहीं भूलते। आप उसका भजन, आप उसका स्मरण करते रहो। और जब हम उसकी भक्ति में डूबते हैं तो वो हमें साधता है। आप में से कई माताएं ऐसी होंगी, कई परिवार ऐसे होंगे जो टीवी पर कथा सुन रहे हैं, आस्था चैनल पर, मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो थोड़े समय जल चढ़ाकर मंदिर जाना छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं कि अब हमें मंदिर जाना। फिर कोई दुख आता है, फिर मंदिर जाना। फिर कोई तकलीफ आती है, फिर मंदिर जाते। तुम भूल गए, मंदिर जाना तुमने छोड़ दिया, पर मेरा महादेव नहीं भूलता। जो प्रेम करने वाले होते हैं, प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले होते हैं, उसकी शादी भले कहीं पर भी हो जाए, पर स्नेह कभी समाप्त नहीं होता, वो दिल में रहता जरूर है। जब दिखेगा तब उसको लगेगा कि हाँ स्नेह है, प्रेम है। भले उससे कोई मतलब नहीं है, उससे मिलना नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है, पर देखने पर भी प्रेम। शिव ऐसे ही हैं। आप जल चढ़ाना छोड़ भी दिए, थोड़े दिन बाद महादेव तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हारे दरवाजे पर आना नहीं छोड़ता, वो आता जरूर है। आएगा तेरी चौखट। नमस्तु और जब मेरा शिव तुम्हारे करीब में आता है, तुम्हारे दुख को समाप्त करने के लिए, तकलीफ समाप्त। आप आए हो, बहुत दूर दूर से आए, कड़कड़ाती ठंड में आए, पहुंच गए, पहुंचे। आप पहुंचे जरूर। इतने चलकर आप आए हो, जैसे महादेव की कथा कर रही है कि मेरे पाँव में कांटे चुभे हैं, पत्थर चुभे हैं, इन्होंने मेरी शरणागति ली है, तो शरणागति लेने वाले को मैं कैसे निकाल कर फेंक दूं। शिव कहते हैं भले मुझे चुभ रहे हैं, भले मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर मेरे शरणागति में आ गए, मैं इनको निकाल कर नहीं फेंक सकता, मैं इनको बाहर नहीं फेंक सकता। शिव जी ने कहा मैं इनको अपने करीब में रखता हूँ। शंकर जी के पास है क्या? जो कांटे दुनिया को चुभते हैं वो धतूरा शिव जी के पास में है, कांटे से परिपूर्ण। कि ये कांटा बता रहा है कि पांव में चुभने वाले कांटे भी शिव जी ने अपने पास में रखे हैं। जो शरणागति में आ गया, धतूरा, धतूरे का जो पौधा होता है वो धतूरा, एक बार शिव जी के पास में जाकर खूब रोया। अच्छे अच्छे पुष्प देवताओं पर चढ़ते हैं, अच्छी अच्छी सामग्री देवताओं पर चढ़ती है, हम कांटा किस पे चढ़ेंगे? शमी के पत्तों ने जाकर निवेदन करा, मैं शमी का पत्र, मेरे में पुष्प, हम किस पे चढ़ेंगे?
शिव जी ने कहा जो किसी पर ना चढ़े वो मुझ पर चढ़े, जो किसी का ना हो सका वो मेरा हो, जो किसी का नहीं हो सका वो मेरा हो जा। फटा हुआ 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का 5 का 10 का दुकान पे नहीं चलता, बैंक में नहीं चलता, भगवान के मंदिर में चलता। फटा 10 का नोट, घिसा पिटा सिक्का बैंक में नहीं चल रहा है, दुकान पर नहीं चल रहा है, दान पेटी में चल रहा है, आरती में चल रहा है, शंकर जी के मंदिर में चल रहा है। तो किसी ने पूछ लिया भोलेनाथ से, लोग नया कड़कड़ाता हुआ 100 का नोट 500 का नोट तो दुकान पे लेकर जाते हैं, चल जाता है, अच्छे अच्छे सिक्के बैंक में चल जाते हैं, और फटा हुआ नोट तुम्हारे मंदिर में शंकर जी देकर चले जाते हैं। तुमको बुरा नहीं लगता ये फटा हुआ देगा? शंकर जी बोले सबको मालूम है जो कहीं नहीं चलेगा वो मेरे पास चलेगा, सबको मालूम, जो कहीं नहीं चलता वो मेरे पास चलेगा, जो किसी काम का नहीं वो मेरे काम का। अब बताओ, तुम बताओ किसके काम का? धतूरा किसके काम का है? शंकर जी के काम का। बेलपत्र किस काम की? शिव जी के काम की। सांप, आप में से कितने लोग होते जो अपने घर में सांप पाल लेते हैं? कुत्ता पाल लोगे, गाय पाल लोगे, बकरी पाल लोगे, तुम चूहा पाल लोगे, जो पक्षी पाल लोगे, पर कोई नहीं होगा जो सांप पालेगा। भटिंडा में हो तो बात दूसरी है, हमारे क्षेत्र में तो सांप पालते हैं कि आप जहां रहें वहां खुशी काम करें। छोटे से मकान में भी अगर आप अपनी जिंदगी जी रहे हैं तो ये कभी मत सोचना कि आपकी जिंदगी दुखमय है। नहीं है आपके पास में 4 व्हीलर गाड़ी, नहीं है कोई बड़ी सी गाड़ी, छोटी गाड़ी है, साइकिल है, मोटरसाइकिल है, बुलेट है, जो भी है, भगवान को धन्यवाद देते रहना कि तूने मुझे इतना दिया, ये कम ना दिया। कई लोग संसार में ऐसे भी हैं जो रोड पर बैठकर कटोरा लेकर बैठे हैं। तूने मुझे इतना दिया, ये बहुत है, ये तेरी बड़ी करुणा है, बहुत। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बाबे ये तेरा शुक्राना है, ये तेरा शुक्रिया, तेरी कृपा, तेरी कृपा बिना कुछ नहीं। एक तालाब में पानी कम हो रहा था गर्मी के कारण। एक मछली, किसी भक्त का नियम था, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर तालाब में विसर्जन करता था। तालाब में पानी खत्म होने लगा, एक मछली शिवलिंग के पास में आ गई, जो शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था, पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन हो रहा था। मछली ने शिवलिंग से कहा, बाबा, ए बाबा भोलेनाथ, क्या मैं मर जाऊंगी? इस तालाब में तो पानी नहीं बचा, अब मैं मरने की कतार पर आ गई हूं बाबा, मैं मरने वाली हूं। बाबा भोलेनाथ ने मछली से कहा, ये तो व्यक्ति के कर्म है, भाग्य है, जिसकी जिंदगी में जितनी श्वास लिखी है उसको उतना रहना है,
जितना जिंदगी में दुख लिखा है उतना दुख उसकी जिंदगी में उसको झेलना है। जितना किस्मत में लिखा है उसको उतना भोगना है। एक माँ इस पंडाल में बैठी है जिसके घर में 9-10 साल के बाद तो औलाद हुई और 9-10 वर्ष के बाद औलाद होने के बाद आँख में एक गठान हो गई। आँख में जब गठान हुई तो उसकी जांच होना प्रारंभ हुई और उसका ऑपरेशन हुआ तो कैंसर निकला। बेटी हो गई। उर्मिला देवी, पति का नाम राजेश है, गांव गुड़ा, झुंझुनू जिला, राजस्थान। कहीं बैठी हैं क्या? अगर बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? बच्चा आया है साथ में? लिया लिया। गुरुदेव, मेरे घर में संतान नहीं थी। सब जगह का इलाज करवाया, सब जगह की दवाई करवाई, सब जगह का इलाज करवाने के बाद भी औलाद नहीं हुई। 1 साल 2 साल ऐसे करते करते 8 साल 9 साल निकल गए। मैंने आपकी कथा पहली बार मोबाइल पर किसी के क्लिप देखते देखते फेसबुक पर आपकी कथा की एक छोटी सी क्लिप सुनी। उस दिन से कथा सुनना प्रारंभ करा। बाबा, मेरे घर औलाद नहीं थी। बाबा से मैंने केवल एक सुख मांगा था कि मेरे घर में औलाद दे देना। बाबा की कृपा से मुझे 9 साल के बाद 8 नवंबर 2021 को मेरे घर में संतान ने जन्म लिया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आया। पर बाबा, एक सुख तो बाबा ने दिया पर मेरा दूसरा सुख मुझसे ले लिया। बाबा, मेरी आंख में गठान हो गई, जिसका मैंने फोटो भी लगाया है, अपने बच्चे का भी और उस आंख की गठान का भी। आंख में गठान हो गई, जांच कराई तो डॉक्टर ने मेरी आंख में कैंसर बताया। मैंने एक जगह पर जांच नहीं कराई, 3 जगह पर जांच कराई और तीनों जगह कैंसर बताया। गुरुदेव, अब आँख में कैंसर बता दिया और कैंसर बताने के बाद डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन जरूरी है, तो हमने ऑपरेशन भी करवा लिया। मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगी, पर ऑपरेशन सक्सेस नहीं हुआ। अब करूं तो करूं क्या? आँख का कैंसर ठीक कैसे हो? एक दिन मैं भगवान शंकर से लड़ने के लिए पहुंच गई और बाबा से कहा, तूने मुझे औलाद का सुख दिया तो मेरी आँख का कैंसर दे दिया। मैं अपने बच्चे को कैसे देखूं, कैसे उससे लाड़ लड़ाऊं? गुरुदेव, वो जांच लेकर हम बड़े हॉस्पिटल में पहुंच गए जयपुर, और बाद में जब कैंसर की रिपोर्टें नॉर्मल हो ही नहीं रही थी, क्योंकि कैंसर बढ़ता जा रहा था पर कम नहीं हो रहा था। बाबा का शिव जी को जल चढ़ाकर आंखों में लगाना चालू करा, बेलपत्र खाना प्रारंभ करी, बाबा की मंदिर में झाड़ू पोछा लगाना प्रारंभ करा। अपने बच्चे की जैसी सेवा करती थी वैसे ने शिव मंदिर की सेवा करी। और दूसरी जांच कराने के लिए जब जयपुर के हॉस्पिटल में गई और जैसे ही जांच होना प्रारंभ हुई, मेरी सारी रिपोर्ट कम से कम 2 बार से 3 बार देखी गई और तीनों बार मेरी रिपोर्ट नॉर्मल आई। आज मैं कैंसर से मुक्त हूँ। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। ये मेरा फोटो है जिसमें मेरी बच्चा है और एक फोटो में मेरी आँख में कैंसर की गांठ है, जिसका मैं फोटो लगाकर भेज रहा। ये आँख में कैंसर, जो आप लोग LED पर देख रहे होंगे, टीवी पर देख रहे होंगे, आँख में कैंसर और बच्चा। शिव तत्व औघड़ी शंभु शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव है। शिव है। एक भरोसा
आपके भीतर जागृत करे। मछली शिव जी से कह रही है क्या मैं मर जाऊंगी? शंकर भगवान ने कहा जिसका लिखा ललाट में वो तो होना ही है। जीवन में अगर दुख लिखा है तो वो तो भोगना ही है। बस इतना याद रखो कि भजन करने से वो दुख समाप्त हो सकता है। शिव स्वयं मछली से कह रहे हैं, शिव भक्ति हमारे दुख को समाप्त करती है। शिव भक्ति और विश्वास के साथ कहता हूं, इस व्यासपीठ के माध्यम से जितने लोग कथा सुनने आते हो, आपको पहले भी कहा, कमर, घुटना, सिर, तकलीफ कितनी भी हो, तुम यहाँ कथा सुनने आओ तो जब कर्पूर गौरम हो, शंकर जी की पूरी आरती हो जाए, कर्पूर गौरम हो, उस समय पर जमीन की रज को, घुटना है, कमर है, उस पर लगा कर जरूर जाना। और मुझे हमको लिखकर जरूर भेजना कि तुमको 7 दिन में आराम लगा कि नहीं लगा, वो लिख के जरूर भेजना। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो केवल कथा का स्थल नहीं होता। जहां शिव महापुराण की कथा होती है वो शंकर का कैलाश पर्वत होता है, कैलाश धाम होता है, कंकर शंकर की भूमि होती है। शिव तत्व है शंकर। अब रोइए नहीं, बाबा तो करता। यही बच्चा है, 9 साल के बाद हुआ है और आँख में कैंसर हो गया था, ऑपरेशन हुआ, उसके बाद भी कैंसर ठीक नहीं हुआ था। पर बाबा का जल और शिव तत्व, विश्वास आपके भीतर का, आपके कैंसर से भी आपको आराम दिलाए। शिव भक्त, आपका विश्वास जितना दृढ़ हो, मेरा शिव उतने करीब में आता, जितना दृढ़ हो। हमने कहा जैसे एक लड़का लड़की का प्यार होता है, प्रेम होता है, और लड़की के मोबाइल का बैलेंस वो डला देता है, वैसे ही अगर हमारा शिव से प्यार है ना, तो तुम्हारी श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा देता है, पक्का। श्वासों का बैलेंस वो बढ़ा। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया, वो स्वयं बढ़ाए। उसकी कृपा। मछली ने कहा कि मैं मर जाऊंगी, भगवान शिव कहते हैं जिसके ललाट पर जो लिखा है वो लिखा है। मछली ने कहा अगर मैं तुम पर भरोसा करूं महादेव, तुम पर विश्वास करूं, तो तुम मेरी रक्षा नहीं करोगे? शिव जी कहते हैं पहले विश्वास तो करो, भरोसा तो करो, उसके बाद रक्षा करने की जवाबदारी बात की है। मछली ने कहा मैंने घाट पर जो शंकर का शिवलिंग विसर्जन करने के लिए नदी में आते हैं, तालाब पर आते हैं, मैंने उनके मुंह से सुना है शिव किसी को कष्ट नहीं होने देता। अब मुझे देखना है मेरा परिवार, गर्मी में जब ये तालाब सूख जाएगा, मैं मछली जल में रहने वाली मरती हूँ कि नहीं मरती, और मेरा परिवार मरता है कि नहीं मरता। मेरा भरोसा आज से शंकर तुम पर है। मछली कहती है आज से मैं आपके नाम का जाप चालू करती हूँ, पूरी गर्मी देखूंगी कि मरी कि नहीं मरी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ये वो मंत्र है
ये वो साधना है। कई वर्ष तक आंख बंद कर कर बैठ कर भी तुम साधना करते रहोगे, शिव का दर्शन हो चाहे नहीं हो हमें नहीं मालूम। कैलाश पर्वत के शिखर पर कंदराओं में जाकर भी बैठ जाओगे और तप करते रहोगे, तुम्हें भगवान का दर्शन हो कि नहीं हो हमें नहीं मालूम। पर यह विश्वास इस व्यासपीठ का है, जिसके मुख से एक दिन में कम से कम 21 बार भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम निकल जाता है, तो उसको शंकर का दर्शन होता ही है। शिव उसके दुख हरता ही है। आपके नजदीक में जितने शंकर के मंदिर है, उस मंदिर में जाकर एक बार मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहा करो। अगर बाबा ने आपको थोड़ा बहुत धन दिया है तो शंकर के मंदिर में एक बड़ा सा बैनर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र लिखा देना चाहिए, जिससे आता जाता व्यक्ति पढ़ सके, पढ़ सके। श्री शिवाय हम तो यहां तक सोचते हैं, ये तो बाबा की मर्जी होगी, जब बाबा करेगा। हम तो यहां तक सोचते हैं कि जिस क्षेत्र में शिव महापुराण की कथा हो, वहां दरवाजे पे चिपकाने के लिए भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का मंत्र आने वाले कथा श्रोताओं को दिया जाए, जिससे अपने घर के दरवाजे पर लगाए, कोई आए तो पढ़े और जाए तो पढ़े। चलते फिरते भी पड़ेगा तो उसके मंत्र पर उसका ध्यान जाएगा, उसका जीवन सार्थक होगा। मछली कर रही है, आज से मेरा विश्वास दृढ़ है, मैं भी जपूंगी भगवान का नाम। अब देखती हूं मरती कि नहीं मरती। परिवार रहने लगा, तालाब सूखने लगा, गर्मी बढ़ती गई, पूरे तालाब का पानी सूखने लगा। शंकर जी पे जल चढ़ाने वाले जल चढ़ाते, शिव जी उस मछली के पानी को कम करते करते, तालाब के पानी को कम करते 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 कम करते करते, मछली जहाँ रहती थी वहीं पर पानी की मात्रा थोड़ी सी बची। शंकर जी पे जो जल चढ़ता था वो तालाब के अंदर आ जाता था और तालाब के अंदर गिर जाता था। तालाब के अंदर तालाब में जल गिरता, तालाब, और तालाब में जब जल गिर रहा है, शिव जी पे चढ़ा हुआ पानी तालाब में आ रहा है, मछली को मिल रहा है। कब पूरी गर्मी निकल गई, 4 महीना पूरे गर्मी के निकल गए, तालाब पूरा सूखा था, पर एक छोटी सी जगह पर जहाँ मछली का परिवार था, उस मछली के परिवार को शिव जी पे चढ़ा हुआ जल प्राप्त होता रहा। बारिश आ गई, तालाब फिर भरा गया, फिर कोई भक्त आया, शिवलिंग का विसर्जन करने के लिए आया। मछली ने शंकर जी से कहा, धन्य है आप, आपने अपने ऊपर चढ़े हुए जल से ही मेरी रक्षा कर ली, पर करी जरूर। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो मां। आप शिव की आराधना कर रहे हैं, शिव की आराधना। कल कथा में कहा था गुरु नानक देव जी ने, कल कथा में वर्णन करा था, गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी से कहा, जहां शिव नहीं पांव को उठा कर वहां रख दे, जहां भगवान नहीं, जहां रब नहीं, वो स्थान बता दो। तुझ में रब, मुझ में रब, सब में रब समाया है, और जित देखो वो रब की ही तो माया। हर एक जगह पर वही तो है। गुरु नानक देव जी भी कहते हैं कि ऐसा कोई स्थान बताओ जहां रब नहीं, जहां परमात्मा नहीं, जहां भगवान नहीं, वो स्थान बताओ। एक बार गुरु नानक देव जी के शिष्य बाले के मन में भी एक भाव आ गया था, क्या ईश्वर है, ईश्वर है, बाले के मन में भाव आ गया। गुरु नानक देव जी ने कबूतर दिया उस बाले को, ले जा इस कबूतर को, जहां ईश्वर नहीं वहां इसको मार दे, ले जा। बाले ने कहा, ईश्वर जहां नहीं है वहां मार दूंगा, जहां कोई ना देखे, जहां कोई ना देखे इस कबूतर को वहां मार दे। बाले उस कबूतर को लेके जंगल में चले गया। गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में लीन, बाले कबूतर लेकर पहुंचा जंगल के अंदर। बाले को लगा जंगल में कौन देखेगा, बाले कबूतरों मारने के लिए जंगल में आतुर हुआ।
तब उसके स्मरण में आया ये वृक्ष इस कबूतर को देख रहा है, आकाश कबूतर को देख रहा है, पृथ्वी कबूतर को देख रही है, जल कबूतर को देख रहा है। बाले गुरु नानक देव जी के पास वापिस आ गया। बाले ने गुरु नानक देव जी के चरणों को प्रणाम कर कर कबूतर वापिस दिया। गुरु नानक देव जी ने पूछा, क्यों रे बाले, तूने इस कबूतर को नहीं मारा? बाले ने चरण पकड़कर कहा गुरु नानक देव जी से, आपने कहा था जहां कोई ना हो वहां मारना। मैं जहां मारने के लिए जाता हूं वहां पृथ्वी रहती है, आकाश रहता है, वृक्ष रहता है, जल रहता है, हर एक में रब समाया है, तो उनके सामने कैसे किसी जीव को मार सकता हूं? इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा, इसलिए मैंने इस कबूतर को नहीं मारा। गुरु नानक देव मुस्कुराने लगे। गुरु नानक देव के चेहरे पर प्रसन्नता है, मुस्कुरा। गुरु नानक देव जी ने कहा, रे बाले, लोग परमात्मा को मंदिर में ढूंढते हैं, लोग परमात्मा को देवालय में ढूंढते हैं। सुन बाले, जिस दिन अपने घर में, अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में, अपने परिवार के अंदर रहने वाले माता पिता भाई बहन कुटुंब कबीला सबके अंदर जिस दिन तुमने परमात्मा को ढूंढ लिया बाले, उस दिन तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रब तुम्हें घर में ही प्राप्त होगा, परमात्मा तुम्हें घर में ही मिलेगा।